दो वेक्टरों के एडिशन का रिजल्टेंट बता दिया गया था कि r इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। ठीक है, आज हम कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे इससे रिलेटेड। पहला देखते हैं, मान लीजिए थीटा इक्वल टू क्या हो, 0 डिग्री। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, दोनों क्या हैं, दोनों वेक्टर क्या हैं, एक ही डायरेक्शन में। दोनों वेक्टर क्या हैं, एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर ये हो गया वेक्टर बी। दोनों क्या हैं, एक ही डायरेक्शन में। इनके बीच एंगल कितना है, 0। एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए क्या किया जाता है, हाँ, दोनों वेक्टरों के टेल को एक ही पॉइंट पर लाया जाता है। इसको उठा के यहाँ पर लाओ तो दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 0। थीटा इक्वल टू 0 का मतलब दोनों वेक्टर कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। दोनों वेक्टर कैसे हो गए, पैरेलल। ठीक है, इस कंडीशन में अगर रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास 0। अब कास 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये r इक्वल टू हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो यहां से रिजल्टेंट क्या आ गया, a प्लस बी। ठीक है, और ये मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा, दो वेक्टरों का एडिशन का ये मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा। r मैक्सिमम कितना आता है हमें, a प्लस बी के बराबर आता है। ठीक है, इससे अधिक आप इसको और इसको ऐड करना चाहते हो तो ट्रायंगल मेथड लगाओगे। ठीक है, तो क्या करोगे, इसके हेड पर इसका टेल रखोगे और फिर इसके टेल से लेकर और इसके हेड तक निकालोगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका रिजल्टेंट हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब ए और बी को क्या करें, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड करें। दो वेक्टरों का मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या आएगा, ए प्लस बी। और ये किस कंडीशन में आएगा, जब दोनों वेक्टर क्या हो, पैरेलल हो, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री। ठीक है, सेकंड केस लेते हैं, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि एक वेक्टर ऐसे है तो दूसरा वेक्टर ऐसे है, दोनों के बीच एंगल, इसको उठा के यहाँ पर रखोगे। ठीक है, तो एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, 180। इसको हम क्या बोलते हैं, या तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, या इसी को हम क्या बोल लेते हैं, एंटी पैरेलल है। क्या है, एंटी पैरेलल है। इस कंडीशन में अगर आप रिजल्टेंट निकालोगे तो ये आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास 180 डिग्री। और कास 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, सोच के बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, हाँ, कास 180 डिग्री की वैल्यू आएगी -1। ये शुरू में बताया गया था आपको, कास 180 डिग्री को लिख सकते हो कास 90 प्लस 90 लिख सकते हो। जब 90 रहता है, 90 प्लस थीटा रहता है तो कास का क्या हो जाएगा, साइन।
अच्छा 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। ये है आपका 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड लास्ट 360 डिग्री। तो इसमें सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कास और सेक पॉजिटिव, ठीक है। तो ये कास है ना, और ये किस में आएगा, 90 प्लस करोगे तो किस में आएगा, सेकंड वाले में आएगा। और सेकंड में साइन और कोसेक को छोड़कर सब क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। तो आगे क्या लग जाएगा, माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री की वैल्यू, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, क्या आ गया, माइनस। तो कास 180 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2ab। नहीं समझ में आया, कास 180 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो कास 180 डिग्री की वैल्यू -1 रखोगे तो ये माइनस हो जाएगा ना, -2ab। क्लियर हुआ, बिजनेस समझ में आ रहा है। यहाँ पर माइनस कैसे आ गया, देखो ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, कास की वैल्यू निकाल रहे हो। तो कास किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये पहले में किस, दूसरे में, दूसरे में आएगा। और दूसरे में साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो इसकी वैल्यू निगेटिव में आएगी कि नहीं है, नहीं। तो साइन 90 तो यहाँ से चेंज करने पाया है ना, लेकिन एक्चुअल में ये जो वैल्यू लिख रहे हो किसकी वैल्यू लिख रहे हो, कॉस की वैल्यू। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया क्या। तो r इक्वल टू क्या आ गया, a माइनस बी। आगे मॉड लगा देंगे, मॉड लगाने का मतलब a बड़ा होगा तो a माइनस बी, b बड़ा होगा तो b माइनस, ठीक है। ये एक्चुअल में मिनिमम वैल्यू आएगी, रिजल्टेंट की ये क्या है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। आपका रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। a में से b क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, रिजल्टेंट ये होगा। तो दो वेक्टरों के एडिशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकता है, रिजल्टेंट क्या आ सकता है, a प्लस बी होगा। अब मिनिमम a माइनस बी। मैक्सिमम के लिए कंडीशन क्या है, थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 डिग्री, यानी वेक्टर क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। उनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और मिनिमम वैल्यू के लिए हाँ, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए, एंटी पैरेलल, बिल्कुल अपोजिट होने चाहिए, ठीक है। एक अगर इस डायरेक्शन में तो दूसरा इस डायरेक्शन में, नोट करो। थर्ड कैसा चाहिए, अगर थीटा इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री हो, थीटा इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री। मतलब कैसे, मान लो ये आपका क्या है, वेक्टर ए, और ये आपका क्या हो गया, वेक्टर बी। दोनों के बीच एंगल क्या है, 90 डिग्री। अच्छा एंगल यहीं से निकालेंगे क्या, इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे तो उनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। एक्चुअल में एंगल क्या है, ये जो एंगल है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है, ठीक है ना। एंगल पहले भी बताया जा चुका है, एंगल निकालते समय दोनों का टेल क्या होना चाहिए, एक ही पॉइंट में होना चाहिए। तो इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री होगा। यहाँ से r इक्वल टू हो जाएगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 की वैल्यू 0। यहाँ से r इक्वल टू आ गया √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। जब 90 डिग्री हो तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर 0 डिग्री है, थीटा इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री है, तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है।
ए प्लस बी, और अगर थीटा इक्वल टू क्या है 180 डिग्री है तो मिनिमम वैल्यू आ रही है ए माइनस बी। अब इसके बीच में अगर कोई भी एंगल आएगा तो रिजल्टेंट की वैल्यू भी क्या होगा, इसी के बीच में आएगा। ठीक है, यानी वेक्टर एडिशन का जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, ए प्लस बी के। ठीक है, अब मिनिमम कितना हो सकता है, ए माइनस बी। क्लियर हो रही है बात? आर की वैल्यू ए माइनस बी से लेकर ए प्लस बी तक होती है। मिनिमम ये वैल्यू आएगी, मैक्सिमम ये वैल्यू आएगी, बाकी इन्हीं के बीच में वैल्यू आएगी। कोई दिक्कत है इसमें? नोट कर लो इसको, फटाफट नोट करो। हो गया? अब इतना समझने के बाद और थोड़ा सा एग्जांपल करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, एग्जांपल मान लो दो फोर्स है, यहाँ पर एक बॉडी है, ठीक है, इस पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है F1, ये है आपका 5 न्यूटन। ठीक है, और एक फोर्स ऐसे लग रहा है इस पर F2, ये है 9 न्यूटन। ठीक है, तो नेट फोर्स आपको क्या करना है, बताना है इस बॉडी को। तो नेट फोर्स बताने के लिए आपको क्या क्या करोगे आप, ए का मैग्नीट्यूड मालूम है, बी का मैग्नीट्यूड मालूम है, उन दोनों के बीच का क्या होना चाहिए, एंगल भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो एंगल दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच जो एंगल है इसको इधर किनारे रखोगे तो ये हो गया तुम्हारा वेक्टर F1। ठीक है, बोलो बात समझ में? इसको उठा के यहाँ पर रख दो, ये हो गया वेक्टर F2। ठीक है, और दोनों के बीच एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री। दोनों के बीच एंगल कितना दिया हुआ है, 37 डिग्री। अब आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, R इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कास कितना हो जाएगा 37। अब कास 37 डिग्री की वैल्यू नहीं जानते हो, ठीक है, बाकी की वैल्यू आप जानते हो। F1 क्या है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, F2 जो है 9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 5 इंटू 9 इंटू कास 37 क्या होगा। तो ये क्वेश्चन हल करते समय दिमाग में रखना, हम ये यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें इसकी लेंथ है
3, इसकी लेंथ है 4, बताओ इसकी लेंथ कितनी आएगी? इस ट्राइंगल में ये एंगल जो होता है वो 53 डिग्री का होता है, ये एंगल जो होता है वो 37 डिग्री का होता है। ये आपको हमेशा याद रखना, आसान है। 3, 4, 5 वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है, उसमें जो दोनों न्यून कोण होते हैं उसमें एक क्या होता है 37 और एक क्या होता है 53। छोटा वाला जो है 37, बड़ा वाला जो है 53। छोटे साइड्स के सामने वाला कोण क्या होता है? छोटा होता है। बड़े साइड्स के सामने वाला कोण क्या होता है? एंगल क्या होता है? बड़ा होता है। ये हमेशा याद रहेगा, ठीक है। 3, 4, 5 वाले कॉम्बिनेशन में, ठीक है, एक एंगल क्या होगा 53 डिग्री होगा और एक क्या होगा 37। अब इसमें अगर आपसे हम पूछ दें कि cos 37 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो cos 37 ही है, तो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी क्या हो गया 4/5। समझ में आया? अगर आपसे कह दें sin 37 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो sin 37 ये है, क्या हो जाएगा 3/5। अगर हम आपसे कहते हैं cos 53 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो 53 यही है, तो अब आपका बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया 3/5। ऐसे ही अगर आपसे पूछते हैं sin 53 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो क्या हो जाएगा 4/5। tan 53 डिग्री की वैल्यू पूछ दें 4/3। काट 53 डिग्री की वैल्यू पूछते हैं, अब 10 का मालूम है तो काट का निकाल ही सकते हो, ठीक है। हाँ, tan 37 डिग्री की वैल्यू 3/4, ठीक है। ये अगर आपको कॉम्बिनेशन याद है तो 37 डिग्री और 53 डिग्री की वैल्यू आसानी से क्या करोगे लिख लो। क्लियर हुआ? तो आप बता दो cos 37 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 4/5, ठीक है। यहाँ से r इक्वल टू क्या आ जाएगा √25 प्लस 81, 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 72 हो जाएगा। यहाँ से r इक्वल टू अब देख लीजिए 5.628 और ये क्या होगा 8, 7, 15 1 2 17, ठीक है, न्यूटन। फोर्स है तो क्या हो जाएगा, बोलो बात समझ में आया?